क्योंकि जो निचले कर्मचारी थे उनकी सैलरी में और बीच वाले कर्मचारी की सैलरी में फ़र्क था, इसलिए हमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर देना पड़ा। अपनी स्क्रीन पर सरकार की मजबूरी देख पा रहे होंगे। सरकार ने यहाँ पर कबूला है, ठीक है। तो 8वां वेतन आयोग में यही कुछ होने वाला है, लेकिन हिसाब से होगा और आपके निचले जो कर्मचारी हैं, जो निचले लेवल वाले कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जौनप्रिया जी के चैनल और मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर हैं या फिर सरकारी योजनाओं और कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे पीपीएफ और ईपीएफ ब्याज दर पर आई बड़ी अपडेट की। तो एसबीआई की नई गाइडलाइन की और सबसे बड़ी चर्चा 8वें वेतन आयोग में सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार सारी जानकारी जो है आपको प्रमाण सहित समझाई जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। तो कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पीपीएफ और ईपीएफ खाता धारकों के लिए 8.25% ब्याज दर को मंजूरी मिल चुकी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ जमा राशि पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। संभावना है कि 7 करोड़ से अधिक सदस्यों के खातों में यह ब्याज जल्द ही जमा कर दिया जाएगा। यानी जिन कर्मचारियों का पीएफ कटता है उनके लिए एक अच्छी खबर मानी जा रही है। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर की। तो दोस्तों, यह खबर खास तौर पर उन कर्मचारियों और पेंशनरों और डिफेंस कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका खाता एसबीआई में है। नई गाइडलाइन के अनुसार एसबीआई खाता धारकों को अपने बैंक के एटीएम से पहले की तरह अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती रहेगी। लेकिन यदि आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम का उपयोग करते हैं तो पहले जहां आपको महीने में 10 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते थे, अब यह संख्या घटाकर 5 कर दी गई है। यह नियम अग्निवीर, पूर्व सैनिक, पेंशनर और अन्य पात्र खाता धारकों पर लागू होगा। अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ, यानी 8वें वेतन आयोग और 1:10 सैलरी रेशियो की चर्चा पर। दोस्तों, अगर हम पिछले वेतन आयोग का इतिहास देखें तो शुरुआत में निचले और उच्च अधिकारियों की सैलरी में बहुत बड़ा अंतर हुआ करता था। पहले वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 55 रुपये और अधिकतम वेतन 2000 रुपये था। उस समय लगभग 1:38 का अनुपात था। दूसरे वेतन आयोग में भी यही स्थिति रही और अनुपात लगभग 1:37 के आसपास था। तीसरे वेतन आयोग में अंतर थोड़ा कम हुआ और अनुपात लगभग 1:17 तक पहुंचा। चौथे वेतन आयोग में बदलाव शुरू हुआ, जहां 1:10 का सिद्धांत अपनाया गया। 5वें वेतन आयोग में इसी सोच को आगे बढ़ाया गया। 6ठे वेतन आयोग में इस अंतर को नियंत्रित रखने की कोशिश की गई, लेकिन 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये होने के कारण यह अनुपात फिर से बढ़कर 1:13 के आसपास पहुंच गया। अब 8वें वेतन आयोग में अब जब न्यूनतम वेतन को लगभग 69,000 रुपये तक ले जाने की मांग की जा रही है, तो सवाल उठता है कि क्या अधिकतम वेतन भी उसी अनुपात में बढ़ेगा या फिर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर लागू किए जाएंगे। यदि सरकार 1:10 के अनुपात को बनाए रखना चाहती है तो उच्च अधिकारियों की सैलरी को लगभग 6.5 लाख रुपए तक ले जाना होगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया जाता तो निचले स्तर के कर्मचारियों को ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर और उच्च स्तर के अधिकारियों को अपेक्षाकृत कम फिटमेंट फैक्टर दिया जा सकता है। यही वजह है कि लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के कर्मचारियों के लिए बड़ी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में खुद सरकार ने माना था कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर देना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि विभिन्न स्तरों की सैलरी संरचना में काफ़ी अंतर था। इसी आधार पर विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में भी कुछ इसी तरह का फार्मूला देखने को मिल सकता है, लेकिन इस बार निचले कर्मचारियों को ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही कर्मचारियों के बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें वायरल हो रही हैं कि वेतन आयोग कल से लागू हो जाएगा, डीए मर्ज हो चुका है या भारी एरियर मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल ऐसी किसी भी खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सरकार अभी विभिन्न कर्मचारी संगठनों और विभागों से चर्चा कर रही है
और जून जुलाई तक महत्वपूर्ण बैठक चलने वाली है, इसलिए किसी भी अफवाह पर विश्वास करने से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। दोस्तों, अब आप बताइए कि 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए और क्या अलग अलग फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला सही रहेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।